श्री डोंगरे जी महाराज शिव पुराण की कथा, जो शिव कथा है, वो तत्वार्थ रामायण में सुनाते हैं कि सती जी के मन में पीर प्रेम और पति प्रेम के बीच खींचातान चलने लगी। सती जी ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक समाधान करना है। करना या न करना ऐसी शंका हो जावे तो काम को नहीं करना चाहिए। करेंगे तो झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो घर के वासुदेव साफ देते हैं। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो, फिर न माने तो छोड़ दो। कितने ठोकर खाते हैं तो ही मानते हैं। सती जी मानी नहीं, चल पड़ी। शिवजी ने नंदी किशोर को इशारा किया। नंदी किशोर दौड़ते हुए माता जी के पास गए, कहा माँ मेरे ऊपर विराज हो, पैदल चलकर जाना उचित नहीं है। सती जी नंदी किशोर विराज गई। सरंगी भृंगी साथ में चले। शिवजी जानते थे कि सती का वापस नहीं आएंगे। सती जी के मन में भी खटका हो रहा था। सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं। दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष ने मुख मोड़ लिया। सती जी को शंका हुई। उन्होंने चारों तरफ देखा। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई, परंतु शंकर के एक सुपारी तक नहीं रखी गई। सती जी को पति देवता का अपमान ऐसे लगने लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है, वह शिव समान है। सती जी की आंखें लाल हो गई, केस फैल गए। सती जी ने बड़ी दिव्य बात कही, तुम शिव के साथ बैर करते हो। ज्ञानी पुरुषों शिव जी की आराधना करके महान होते, काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते। शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी तुम जो शिव जी की निंदा करते हो यही अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव हो। अंतकाल में सती जी ने क्रोध छोड़ दिया। पद्मासन जमाया, प्राणायाम को समान में मिलाया और कंठ में ऊपर खींचा। मन के साथ मन को प्राण में लीन किया। प्राणपति शिव जी का ध्यान किया। सती महान योगिनी है। अंतिम संकल्प लिया, जन्म जन्म तक शिव जी को ही मेरे पति हो। मेरे पतिव्रता हूँ, परंतु पति को आज्ञा माने भंग कर दिया। अब इस शरीर को मुझे त्याग देना चाहिए। सती ने अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से भी अग्नि प्रकट हुई। माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो शंकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। अंगूठा ब्रह्म है, अंगूठे के पास तो उंगली है, वह बीज जीव है। बाकी तीनों उंगलियां सत्य रज तम और 3 गुण है। नारद जी आकर रोने लगे। शिव जी ने रोने का कारण पूछा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हुआ, नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर शिव जी ने इसमें तो हास्य का, शिव जी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वे तो आनंदमय है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इनको तो कुछ व्यापता भी नहीं है। सती जी को प्रवृत्त होने की शक्ति शिव जी को दी हुई तो थी, शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं। नारद जी के दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा। शिव जी ने मना किया। शिव जी को क्रोध आता नहीं। शिव जी को यदि क्रोध आवे तो संसार बचे ही नहीं। नारद जी ने कहा महाराज आपके गुणों को भी पीटा है। उस समय शिव जी को थोड़ा क्रोध आया। शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र रूप देकर नारद जी घबराने लगे। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, प्रलय का ये समय नहीं है, दक्ष का माथा काट डालो और यक्ष को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिव जी की आज्ञा अविलंब पालन किया। दक्ष का माथा काटा, यज्ञ को विध्वंस कर डाला। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी की भी क्रोध भूल गए। यज्ञ मंडप में पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति जीवित हुए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल है, कहाँ है, वहाँ दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ किया। उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय के पर्वत पार्वती रूप से प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरीकुंड आता है, उस स्थान पर पार्वती ने अलौकिक तपस्या की। पार्वती का दृढ़ संकल्प था। देवताओं ने शिव जी से विवाह करने का आग्रह किया। शिव जी समाधि में स्थित थे। उस समय उन्होंने कामदेव को भेजा। शिव जी ने कामदेव को जला डाला। शिव जी ने विवाह के पूरे ही कामदेव जला डाला। शिव जी को समझाकर देवता हिमालय के पास गए। पार्वती जी को शिव जी के साथ विवाह निश्चित हुआ। शिव जी की बरात जुड़ी। नारायण भगवान बहुत इच्छा थी कि वह आज शिव जी मेरा श्रृंगार करे। उन्होंने शिव जी से कहा आप अपना भागामर मुझे दो और मेरा पिताम्बर तुम पहन लो। शिव जी ने कहा मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, भस्मान शरीर में है। ये शरीर तो भस्म है, ये जीव उसको संभालता है, परंतु एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिव जी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो, ये शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। ब्याह के लिए जाते समय शिव जी ने तो बारंबार बागंबरी धारण किया। गले में हाथों में सर्पली धारण किए। शिव जी उस आनंद स्वरूप में स्थित है जहाँ दुख नहीं है, सुख नहीं है, अपमान नहीं है। अंत में नारायण भगवान ने नारद जी से कहा शिव जी के श्रृंगार करे।
ऐसी युक्ति कोई युक्ति करो। नारद जी भी हिमालय गए, वहाँ के शोभा अलौकिक अलौक और हिमालय राजदास मेना रानी से स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कन्या किसे अर्पण कर रहे हैं? रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मीना जी ने कहा, उन्होंने पूछा, अपने अजमाई को तुमने देखा नहीं? मीना जी ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हें देखना तो हो, चलो मेरे साथ। भला जिस मार्ग में आ रही थी वहाँ नारद जी मीना को लिवा ले गए। एक बाद एक देवता जब उधर से निकले तो देवगुरु बृहस्पति को देखकर मीना जी नारद से पूछने लगी, यही अजमाई क्या है? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके पुरोहित है। उसके बाद इंद्रदेव आए। मीना ने पूछा, क्या ये मेरे जमाई है? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनकी मुनीम है। उसके बाद नारद जी भगवान दिखाई दिए। मीना जी ने पूछा, ये मेरे जमाई? नारद जी ने थोड़ी घुमाई, ये तो नहीं, उनके मित्र है। उसके बाद शिवजी जी की सेना आई। कितने तो उसमें नंगे थे, नग्न अर्थात वासना रही। शिव कृपा से वासना का विनाश होता है। सेना के पीछे शिव की स्वयं पधारे। नंदी के स्वर ऊपर विराजे हुए थे। वक्षस्थल पर रुद्राक्ष माला थी। राम 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 जब चल रहा था। अत्यंत शांत शिव स्वरूप है। मीना जी को ये ठीक लगा नहीं। क्या ये है मेरे जवाई? तारक जी ने कहा, तुम इनको मना कर दो, मैं अन्य कोई अच्छा सा देवता ढूंढ कर ला दूंगा। मीना जी रोने लगी। उन्होंने निवास को द्वार बंद कर दिया और पार्वती को लेकर अंदर बैठ गई। बारात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने को उपस्थित नहीं था। शिवजी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया और कहा, मेरी फजीयत कराते हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो जो कुछ किया वह नारायण के कहने से किया है। महाराज, आज ब्याह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्याह होगा नहीं। शिवजी ने क्षण मात्र में संकल्प किया और नारायण समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिवजी समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। नारद जी को आनंद हुआ। ये दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया। जब शिवजी का दर्शन हुआ तो मैंने कि अत्यंत सुंदर चित्रों में स्वरूप देखा, जिसको कामना से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, वही सुंदर है। मैना जी को आनंद हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण में मैना जी ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसा वर मिले तो कितना सुंदर हो। सास जमाई का लौकिक संबंध वहाँ नहीं है, जीव की शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही यहाँ द्योतक है। शिव पार्वती का मंगल ब्याह हुआ, सुंदर सिंहासन दोनों को विराजे हुए हैं। शंकर पार्वती के लास्ट धाम में आए शंकर जी पार्वती जी को बाल राम कथा श्रवण कराते हैं। मंगलमय श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी। शंकर भगवान कहते हैं कि आदि नारायण परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दो स्वरूप का वर्णन ग्रंथों में आता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। अपने वेदों में उपनिषदों में महात्मा परमात्मा के स्वरूप को वर्णन जहाँ जहाँ आता है वहाँ यही आज्ञा है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। परमात्मा इन दोनों स्वरूप को इसको ठीक ज्ञान हो चुका है, वही माया का पर्दा दूर कर सकता है। उसी को परमात्मा प्रत्येक साक्षात्कार करता है। जिसको उभय स्वरूप अनुभव हो चुका है उसी की भक्ति सफल है। उपनिषद में वर्णन है, भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, मस्तक नहीं है, वे निराकार है। परमात्मा की आँख नहीं है, फिर भी सब कुछ देखते हैं। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा आँख द्वारा नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव बुद्धि में होता है। इस तरह तत्वार्थ रामायण में श्री डोंगरे जी महाराज कथा सुना रहे हैं। आगे कथा में आपको कल सुनाऊंगा। वो राम बोल श्याम रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।